लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए हमारे लेसन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करके हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए दिया हुई इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का लेसन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु हमें तू सिखा परमेश्वर, एक मन एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए तू बच्चों को और मुझे तू कृपा तू दे प्रभु। तेरे राज्य के लिए हम सबको तू तैयार कर प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 35, विलियम टिंडेल। तो पठन भाग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री, पहला अध्याय का 6 वचन, दूसरा अध्याय का 2 वचन और तीसरा अध्याय का 3 वचन। और आज का मेमोरी वर्स प्रेरितों के काम, चौथा अध्याय का 22 वचन। और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। Acts chapter 14 verse 22, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying we must through many tribulation enter the kingdom of God। तो इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 2 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि यीशु हमारे पक्ष में है तो दुनिया हमें कितना भी अपहास से मतलब निंदा बदनामी करे या कष्ट दे, दुख दे, तो भी हम यीशु के पक्ष में रहना चाहिए और हमारे मालिक जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से हमें चलना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, तो बच्चों लोग आज आपके हाथ में, हमारे हाथ में बाइबल है, घरों में बाइबल है, हम आसानी से किसी को भी हम बाइबल दे सकते हैं। तो लेकिन आपने कभी सोचा क्या, ये बाइबल हमारे हाथों में आने के लिए किन किन लोगों ने मेहनत किया, इसके पीछे किन किन लोगों ने किस प्रकार से भाषांतर होते होते हम दिन रात उन लोग ने मेहनत करके हमारे तक आज बाइबल पहुंचे हैं। तो इस बाइबल पहुंचने के लिए कितने तो भक्त लोगों ने अपने प्राणों को भी अर्पण किया। तो इस लेसन के द्वारा हमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है। तो बच्चों लोग लास्ट लेसन के कुछ हेडलाइंस देख के हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। तो रॉलेंस वाइट ये एक मछुआरा था और अपना परिवार का गुजारा करते हुए वो जीवन बिता रहा था। जब सुधार के वक्त मतलब रिफॉर्मेशन पीरियड के समय जब उसको बाइबल का सच्चाई समझ में आया, तब वो भी प्रभु बाइबल की सच्चाई को वो लोगों तक वो पहुंचाता था, मतलब लोगों को सुसमाचार बताता था। लेकिन जब क्वीन मेरी अधिकार में आने के बाद वो सारे लोगों के ऊपर, रिफॉर्मेशन पीरियड के सारे लोगों के ऊपर बंदी डाला, फिर भी रॉलेंस वाइट गपचुपपने गुप्त रीति से लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु का सच्चाई वहां पे उन लोगों को बताते हुए संगति करता था। लेकिन उसके दुश्मन लोगों को जब ये बात पता चला, तब रॉलेंस वाइट को बंदी बनाकर उसको जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी उसके रिश्तेदार हो या कोई भी उसके पास मिलने को आते समय रॉलेंस वाइट उन लोगों को सुसमाचार बोलता था। और जब उसको मालूम पड़ा कि अभी मुझे मरना है, तभी भी वो धैर्य छोड़ा नहीं, हिम्मत के साथ कहा। जब आखिरी वक्त अपने परिवार वालों के साथ मिलते समय उसको एक महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक लड़ाई चल रहा है, मतलब शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध। तब उसने क्या कहा कि मैं आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर जय पाने के लिए वो आगे ही गया और उसका शरीर पीछे खींचते समय वो कहा नहीं, मैं शरीर के ऊपर मुझे आत्मा के द्वारा जय पाना है करके, और उसको बांध के हुए उसको जलाते समय उसने धैर्य से कहा। और उस याजक लोगों ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए और झूठा शिक्षा देने वाला ऐसा करके उसके ऊपर निंदा करते समय भी फिर भी रॉलेंस वाइट ने कहा कि इन लोगों की बातों को आप सुनो मत, कान मत दो। लेकिन वो आखिरी तक वो प्रभु के पक्ष में खड़ा होते हुए वो प्रभु के लिए अपने प्राणों को भी अर्पण किया। तो उस लेसन से हमें क्या सीख मिला कि हमारा शरीर हमारे विरोध में रहते समय, आत्मा के विरोध रहते समय, आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर हमें जय पाना है करके वो उस लेसन के द्वारा हमें सीखने को मिला। तो बच्चों लोग, आज हम सबसे पहले विलियम टिंडेल के जीवन चरित्र के बारे में देखने से पहले बाइबल की शुरुआत कैसे होगी, तो बाइबल कौन से समय में लिखा गया, किन लोगों ने लिखा गया और उसका भाषांतर किस प्रकार से होगा, ये उस बाइबल का इतिहास के बारे में देख के हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले बीसी बोलने से
ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, और एडी बोलने से ईसा पश्चात। तो बाइबल ये दो भागों में बांटा गया, पुराना नियम और नया नियम। तो पुराने नियम के 39 किताबें हैं, मतलब 39 बुक्स है, और नया नियम के 27 मतलब 27 बुक्स है। ऐसे कुल मिला के नया नियम और पुराना नियम कुल मिला के ये पूरा बाइबल होता है। तो सबसे पहले हम पुराना नियम को देखेंगे। पुराने नियम में जो उसका मूल भाषा इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, तो इसका कुछ वचन अरामिक भाषा में लिखा हुआ है, और पुराने नियम के पहले 5 किताब मूसा के द्वारा लिखा हुआ है। फिर बाद में राजा लोग, नबी लोग, न्यायी लोग, शास्त्री लोग, ऐसे एक एक लोगों ने, अलग अलग लोगों ने लिख कर ये पूरा पुराना नियम, पूरा बाइबल कंप्लीट हुआ। तो बच्चे लोग, जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है और कुछ वचन अरामिक भाषा में लिखा हुआ है। तो पुराने नियम के सबसे पहले 5 किताब मूसा के द्वारा लिखा हुआ है, और बाकी के जो किताबें हैं राजा लोगों के द्वारा, नबी लोगों के द्वारा और न्यायी लोगों के द्वारा, ऐसी अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे ये लिखा हुआ किताब है। तो अभी हम बाइबल का इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहला 300 से 200 बीसी तक इब्रानी भाषा ये उसका मूल भाषा था, पुराना बाइबल का। और ये समय को सबसे पहले पुराने ग्रीक भाषा में, या कोनी ग्रीक कहते हैं। तो उस समय में द किंग अलेक्जेंडर ग्रेट, ये राजा पूरे दुनिया में राज्य करते समय, उस समय में ये हिब्री भाषा में से ग्रीक भाषा में उसका अनुवाद हुआ। अभी नेक्स्ट पॉइंट, तो 90 एडी में नया नियम का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य है। ये किताब यीशु के शिष्य यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ है। तो उस समय में 90 के समय में ये बाइबल मतलब प्रकाशित वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो 100 से लेके 382 एडी में पूरे दुनिया में सुसमाचार फैला हुआ ये समय है। तो उस समय में क्या हुआ, ये मैनुअल स्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ ये नया नियम ग्रीक भाषा में पूरी दुनिया में, मतलब हाथ से लिख के वो पूरा नया नियम पूरे दुनिया में पहुंचा हुआ समय है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है 400 एडी। तो जेरोम ये व्यक्ति ने लैटिन भाषा में पूरा बाइबल तर्जुमा किया हुआ है, और 700 एडी में भजन संहिता नया नियम की पुस्तक को पूरा अंग्रेजी में तर्जुमा किया हुआ समय है। तो अभी हम 6th पॉइंट देखेंगे। 1384 एडी में जॉन विक्लिफ ने पूरे बाइबल का मतलब पुराना नियम और नया नियम का पूरा लैटिन भाषा में से अंग्रेजी भाषा में उसका तर्जुमा किया हुआ ये समय है। तो 1440 में जॉन गुटेनबर्ग ने मुद्र यंत्र का निर्माण किया। तो बच्चों लोग, मुद्र यंत्र बोलने से प्रिंटिंग प्रेस, तो आप लोगों ने हिस्ट्री के बुक्स में कई बार इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा। तो वो समय था प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ। तो उसके पहले ये लोग क्या करते थे, तो बाइबल के एक एक पत्री को लेकर उन लोग हाथ से लिखा हुआ पूरा दुनिया में फैला हुआ हमने सुना है। लेकिन जब मुद्र यंत्र आया मतलब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण होने के बाद पूरे बाइबल के एक एक पत्री को प्रिंटिंग प्रेस में डालकर उसकी छपाई निकाले, तो वो सारे दुनिया में फैल गया। मतलब छपाई के कारण बहुत आसान हो गया, इजी हो गया, ताकि सुसमाचार या बाइबल परमेश्वर का वचन पूरे जग में फैलने के लिए। तो बच्चों लोग, अभी हम 8th पॉइंट देखेंगे। 1517 एडी में मार्टिन लूथर ने जो ग्रीक भाषा से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया हुआ समय है। फिर उसके बाद 1525 एडी में विलियम टिंडेल ने जो ओरिजिनल बाइबल है मतलब ग्रीक भाषा में लिखा हुआ जो नया नियम का किताब है उसको उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया हुआ समय है। तो उसके बाद 1539 में द ग्रेट बाइबल जो ये अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया हुआ वो बाइबल इस्तेमाल में आया हुआ समय है। तो उसके बाद 1560 एडी में बाइबल का जो मूल भाषा ग्रीक और इब्रानी भाषा में है उसका इंग्लिश भाषा में तर्जुमा किया हुआ पूरा अनुवाद मतलब पूरा तर्जुमा कंप्लीट हुआ समय है। तो इस बाइबल को जेनेवा बाइबल कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1604 एडी में राजा जेम्स ने कुछ धर्म के नेता लोगों को बुलाकर और उन्हें आज्ञा दिया कि सर्वसामान्य लोगों को समझ में आए ऐसे भाषा में
बाइबल का अनुवाद करने के लिए। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है बाइबल का अनुवाद बोलने से बाइबल का मूल भाषा ग्रीक और हिब्रू भाषा है, तो उसका अनुवाद उसको अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया। और विलियम टिंडेल का बाइबल और जेनेवा बाइबल का मूल आधार लेकर उन्होंने सर्वसामान्य लोगों को समझ में आए ऐसे इंग्लिश भाषा में उन्होंने तर्जुमा किया हुआ ये समय है। तो इसके बाद 1611 एडी में तो KJV मतलब किंग जेम्स वर्जन, इस वर्जन का मतलब इस संस्करण का वहां पे शुरुआत हुआ, मतलब उस वर्ष में वो प्रकाशित हुआ। तो उस वर्ष से लेके 300 वर्ष तक वही संस्करण जारी रहा। तो बच्चे लोग मतलब वही वर्जन उन लोग इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद 1900 एडी में NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन, तो नया अंतरराष्ट्रीय संस्करण, इस संस्करण का उन लोग इस्तेमाल में आया। तो मतलब बाइबल जो मूल भाषा ग्रीक और इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, तो उसका तर्जुमा इंग्लिश में किया हुआ। और किंग जेम्स और विलियम टिंडेल ने जो इंग्लिश में तर्जुमा किया हुआ 90% उसी का मूल आधारित से ये NIV का उन लोग ने तर्जुमा किया हुआ बाइबल पूरे दुनिया में जो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं उन लोग ये NIV का इस्तेमाल करते हैं, नया अंतरराष्ट्रीय संस्करण। तो अब हम विलियम टिंडेल के जीवन चरित्र के बारे में देखेंगे। तो बच्चों लोग, हम लोग पिछले दिनों से शहीद हुए लोगों के बारे में हम सीखते आ रहे। तो इंग्लैंड में वो दौर चल रहा था कि जब क्वीन मेरी इंग्लैंड के ऊपर वो अधिकार करते समय और रिफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, तो मतलब कैथलिक चर्च के जो पोप लोग हैं उन लोगों की गलत शिक्षाओं का विलियम टिंडेल कड़ा विरोध करता था। इसके लिए उसे एक सुधार का सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, इस तरह से भी वो जाना जाता था। उसके बाद परमेश्वर ने विलियम टिंडेल को इंग्लैंड के लोगों के बीच में उसे खड़ा किया ताकि परमेश्वर का जो बाइबल का सच्चाई है उन लोगों को प्रकट करने के लिए। और विलियम टिंडेल ने बाइबल का अनुवाद किया, मतलब जो ग्रीक हिब्रू भाषा की जो बाइबल है उन लोगों उनका भी अनुवाद किया। इसके लिए उसे फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल से भी जाना जाता है। और उस समय जो रिफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, तो मार्टिन लूथर ये मेन वक्ता थे उस समय के, तो उसके विचारधाराओं को भी विलियम टिंडेल उनसे भी वो सहमत था। तो मतलब ये सिचुएशन वहां पे ऐसा चल रहा था। तो विलियम टिंडेल का जन्म 1494 इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर शहर में हुआ था। तो उसे बचपन से ही बाइबल का अनुवाद करने की बहुत ही इच्छा और आशा थी। तो इसके लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, मतलब अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय से वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपना केंद्र मतलब बाइबल के अध्ययन पे, मतलब रोमियो की पत्री पे जो धार्मिकता के बारे में शिक्षा देते हैं उस विषय को लेकर उसने उन लोगों को सिखाने के लिए आरंभ किया। तो मतलब रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 और 24 में क्या लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस विषय पे, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह जो सेत में धर्मी ठहराया जाते हैं, तो इस विषय से लेकर वो वहाँ पे सारे लोगों के बीच में वो प्रचार करने लगा और लोगों को वहाँ पे जो पोप के गलत शिक्षाओं का कड़ा विरोध करने लगा। तो इसके लिए ये बात जब उसके दुश्मन लोगों को समझ में आया तो वे लोग उसे बहुत ही सतावट करने लगे, दुख कष्ट देने लगे। फिर भी विलियम टिंडेल ने डरा नहीं, तो उसे एक निंदा बदनामी करने लगे कि ये धर्म विरोधी है। और इस प्रकार से उसकी निंदा करते समय भी विलियम टिंडेल ने उन लोगों से वो डरा नहीं, बल्कि सत्य वचन के पक्ष में खड़ा रहते हुए सच्चाई को ही वहाँ पे उन लोगों के बीच में वो प्रचार करने लगा और उन लोगों को
सिखाने समझाने लगा। इन सारे परिस्थितियों के बीच में अभी विलियम टिंडेल के मन में अभी एक ही आशा है कि कैसे भी कौन से भी रीति से नया नियम जो ग्रीक भाषा में लिखा है उसको तर्जुमा करके, अंग्रेजी भाषा में तर्जुमा करके वो कैसे भी लोगों तक पहुंचाने का ये एक ही लक्ष्य उसके मन में है। तो इसके लिए इंग्लैंड में रहना ये सुरक्षितता का विषय नहीं है। इसके लिए वो जर्मनी में एक ईसाई ट्रेडर के घर में, जिसका नाम हम्फ्री मॉनमौथ है, उसके घर में जाकर वो वहाँ पे तर्जुमा का काम वहाँ पे पूरा करने लगा। तो ये काम करते समय इस काम के दरमियान उसकी मुलाकात मार्टिन लूथर से वीटनबर्ग में हुई। तो वे दोनों ने मिलकर ये नया नियम का तर्जुमा वहाँ पे उन लोगों ने पूरा किया। तो बच्चों लोग 1440 एडी में जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का मतलब मुद्रण यंत्र का निर्माण किया। तो ये बात आप इतिहास की किताबों में हम पढ़ने से आपको पता चलता है, कई बार आपने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा। तो अभी विलियम टिंडेल के मन में एक ही आशा है, अभी प्रिंटिंग प्रेस का तो निर्माण हो गया, तो हमने तो अनुवाद तो किया है, अभी कैसे भी करके इस नया नियम को हम प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं करके। क्योंकि इसके पहले प्रिंटिंग प्रेस के पहले उन लोग हाथ से लिखा मतलब मैनुअल स्क्रिप्ट से लिखा हुआ उन लोग पहुंचाने का काम करते थे। तो ये बात हमने थोड़ा देर पहले सुना था। तो अभी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा लोगों तक आसानी से और बहुत सारा जल्दी से हम पहुंचाने का काम कर सकते। ये मन में विलियम टिंडेल के मन में ये एक ही आशा होने के कारण इसके लिए वो कोलोन में गया। लेकिन जो पोप के अधिकारी लोग थे उन लोगों को जब ये पता चला तब वे लोगों ने इस किताब को रोकने के लिए उन्होंने एक आज्ञा पत्र जाहिर करा के इस किताब के ऊपर बंदी लगाया। मतलब इस किताब को पब्लिश नहीं करना देना चाहिए, मतलब उसको रोक देना चाहिए। फिर उसके बाद जब विलियम टिंडेल को ये बात का पता चला कि ये लोग इस किताब के ऊपर बंदी ला रहे, तब विलियम ने गुप्त रीति से वॉर्म शहर में जाकर, मतलब उसका उद्देश्य क्या था कि अभी अनुवाद तो हो गया, अभी इसे कैसे भी मुद्रित करा के लोगों तक पहुंचाने का ये एक काम है करके। लेकिन इसके ऊपर उन लोग बंदी डाल रहे करके वो विलियम टिंडेल ने क्या किया, गुप्त रीति से वॉर्म शहर में जाकर वहां पे उन्होंने मुद्रित कराया, मतलब प्रिंटिंग करा के बहुत सारे हजार कॉपीज को उन्होंने इंग्लैंड शहर के शहरों में विश्वविद्यालय में पहुंचाने का काम किया। तो उसी समय लोगों के मन के अंदर एक आशा उत्पन्न हुई कि ये किताब के बारे में पढ़ने के लिए, नया नियम का ये जो अनुवाद किया हुआ बाइबल है उसको पढ़ने का, उसको जानने का उन लोगों के अंदर लोगों के मन के अंदर एक आशा और एक इंटरेस्ट निर्माण हुआ। तो उसी समय में दूसरी तरफ धर्म के नेता लोग बहुत ही गुस्से में, क्रोध में आकर उन लोगों ने विलियम टिंडेल ने जो अनुवाद किया हुआ नया नियम का जो किताब है उस किताब को चर्च में इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों ने बंदी लाया। और जितने भी उन लोगों ने शहरों में जो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए किताब है उन सारे किताबों को सेंट पॉल चर्च के सामने इकट्ठा करके ये धर्म के नेता लोगों ने उसे जला दिया। तो विलियम टिंडेल ने इतना प्रभु की दया से उसने नया नियम का तर्जुमा करके और उन सारे मुद्रित करके इतना पब्लिश करने के बाद भी उसे बैन किया, उसे जला दिया, फिर भी वो रुका नहीं। और उसने अभी उसके मन में एक ही आशा है कि नया नियम तो हो गया, अभी पुराना नियम जो हिब्रानी भाषा में लिखा हुआ है उसको कैसा भी करके अंग्रेजी भाषा में तर्जुमा करने के लिए उसने इब्रानी भाषा सीखना शुरू किया। और इस तर्जुमा के दरमियान वो तर्जुमा करते समय उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। तो बच्चों लोग बंदी गृह में डालने के बावजूद भी वो वहां पे वो पुराना नियम को तर्जुमा करते ही रहा। इसे तर्जुमा करते समय उसे माइल्स कोवेडेल इस व्यक्ति ने भी उसे सहायता किया, मतलब विलियम टिंडेल और उसके मित्र ने, ये दोनों जन मिलके 1488 और 1569 में ये पुराना नियम का पूरा अनुवाद कंप्लीट हो गया। तो बच्चे लोग हम लोग पिछले लेसन से कई बार सुनते आए कि जो शहीद होने वाले लोग हैं उन लोगों को एक आखिरी मौका दिया जाता था।
तो उसी प्रकार से विलियम टिंडेल को भी एक आखिरी मौका दिया गया। राजा चार्ल्स V ने एक आखिरी मौका दिया कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचन और उसको छोड़कर कैथोलिक धर्म को स्वीकार करने से तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा करके, इस प्रकार से उसे एक आखिरी मौका देते समय भी विलियम टिंडेल ने अपने विश्वास में वो दृढ़ रहा, वो स्थिर रहा, वो है ना झुका नहीं। तो इसके लिए उसे अक्टूबर 1536 में उसके दुश्मन लोगों ने उसे मार डालने की आज्ञा दिया। तब उसे एक लकड़ी को रस्सी से बांधकर उसे बीचों बीच लकड़ियां फैलाकर उसे आग लगाया। तो इस जलते हुए आग ने उसने आखिरी एक शब्द कहा कि ओ लॉर्ड ओपन द आई ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब हे परमेश्वर इंग्लैंड के राजा की आंख को तू खोल दे। इस प्रकार से विलियम टिंडेल ने आखिरी एक शब्द उसने कहा। तो उसके बाद वो उस सच्चाई के लिए और बाइबल के अनुवाद के लिए वो शहीद हो गया। तो देखा ना बच्चों लोग कि अभी तक हर एक शहीद लोगों के बारे में सुनते हैं, लेकिन विलियम टिंडेल के जीवन में ये महत्वपूर्ण विषय है कि तो बाइबल का अनुवाद करने के लिए, पुराना नियम और नया नियम का अनुवाद करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए विलियम टिंडेल वो शहीद हो गया। तो और उस जमाने में मतलब रिफॉर्मेशन पीरियड के समय लोगों में एक प्रोत्साहन और लोगों में एक हथियार जैसा विलियम टिंडेल का बाइबल ही इस्तेमाल करने लगे। तो इस प्रकार से विलियम टिंडेल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है बाइबल का अनुवाद करने के लिए, और वही हम लोग अभी तक उसने किया हुआ जो अनुवाद है इंग्लिश में, वही बाइबल हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स देखेंगे। तो बच्चों लोग, विलियम टिंडेल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परमेश्वर ने जो सौंपा हुआ काम है उस काम को उसने पूरा किया। तो उसी मुताबिक बच्चों लोग, हम लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद हम काम करते समय हो या पढ़ाई करते समय हो, परमेश्वर ने जो सौंपा हुआ काम है, वो कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, वो पूरा काम परमेश्वर के भय से विश्वास योग्य के साथ दिन रात मेहनत करते हुए वो काम पूरा करना चाहिए। और उस काम करते समय हमें कितना भी निंदा बदनामी हो, कष्ट हो, दुख हो, तो हम पीछे नहीं हटना चाहिए और प्रभु के लिए आखिरी तक विश्वास में हम जीना चाहिए। तो नंबर 2 पॉइंट देखेंगे। तो बच्चों लोग, इस लेसन में हमने महत्वपूर्ण बात देखा कि हर एक समय समय में बाइबल तर्जुमा करते करते आज हम तक बाइबल हमें समझ में आए उस भाषा में उसे हम पढ़ सकते हैं। तो बच्चों लोग, क्या आपने कभी बाइबल पढ़ा क्या? तो इस बाइबल पढ़ने का मेन मकसद क्या है कि परमेश्वर का वचन, जीवन का वचन, और हमें हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक समय समय पे हमें रक्षण करने के लिए परमेश्वर का जीवन का वचन इस बाइबल में है। तो हम उस बाइबल को पढ़ते समय हमें परमेश्वर हर एक समस्या में, हर एक संकट में हमें बचाने की वो वचन में वो शक्ति और वो सामर्थ्य है। तो बच्चों लोग, आप लोगों ने अभी तक अगर बाइबल पढ़ने का शुरुआत नहीं किया तो अभी तो कम से कम बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, और बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का जीवन का वचन हमारे हृदय में काम करेगा और परमेश्वर ही हमें उस वचन में स्थिर और मजबूत दृढ़ करेगा। तो बच्चों लोग, आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इस लेसन पे आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी वो आपके नोटबुक में आपको लिख के लेना है। और आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस लेसन के द्वारा प्रभु हमें तू सिखाया परमेश्वर। प्रभु विलियम टिंडेल के जीवन में इतना परिस्थिति आने पर भी प्रभु वो जो तूने सौंपा हुआ काम वो पूरा करने के लिए तू जो कृपा दिया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। उसी मुताबिक से प्रभु आज हम तक परमेश्वर जो बाइबल पहुंचे प्रभु, उस बाइबल के वचन को हम सीखते हुए प्रभु, उसको समझते हुए वो जीवन में अवलंबन करने के लिए तू हमें बच्चों को तू कृपा तू दे परमेश्वर। प्रभु महान, हमारे जीवन में तेरा वचन लागू होने के लिए और तेरे विश्वास में स्थिर दृढ़ रहने के लिए प्रभु, जीवन में कितना भी कष्ट दुख मुसीबत आए प्रभु, हम तेरे पीछे चलने के लिए बच्चों को और मुझे तू कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।